आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार बीते कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि जब भी कोई तीज त्यौहार आने वाला होता है, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का, तब एक अलग तरीके की नौटंकी जो है वो शुरू हो जाती है। नौटंकी इसलिए कि जैसे ही रमज़ान आएगा, रमज़ान आते ही कोरोना आ जाता है, तब आप मस्जिदों में जाकर के इबादत नहीं कर सकते, तब जाकर के आप ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते। तमाम गाइडलाइंस जो हैं तमाम राज्य सरकारों की आना शुरू हो जाती हैं। और साथ ही साथ जब कोई उर्स होना होगा, जब किसी तरीके की कोई आयोजन करना होगा, तब जाकर के पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाता है। और जैसे ही बकरी ईद आती है तो बकरी ईद के आते ही तमाम जो पशु प्रेम वाले संगठन हैं वो भी सियासत का हिस्सा बन करके इस तरीके से पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं कि जैसे ये कुर्बानी का त्योहार ही है जिसकी वजह से फसाद हो रहा है। इसे पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। मोदी जी को लेटर लिख करके पशु प्रेम संगठन यानी कि पेटा ने एक ऐसे ही हथकंडे को अंजाम दिया है जिसके चलते राजनेताओं को पेटा के बहाने मुसलमानों को कोसने का मौका मिलेगा और तमाम तरीके की फफ्तियां कसी जाएंगी मुसलमानों को लेकर के। पेटा ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि पशु अधिकार संगठन पीपुल फॉर दी एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जानवरों की बलि देने वाले कानून में संशोधन की अपील की है। त्योहारों के दौरान जानवरों की बलि के मामले में पीएम मोदी के हस्तक्षेप की मांग वाला पत्र ईद उल अजहा से पहले आता है। पशु अधिकार समूह ने पीएम मोदी से जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम पीसीए अधिनियम 1960 की धारा 28 को हटाने का अनुरोध किया है, जो किसी भी जानवर को किसी भी धर्म के लिए आवश्यक किसी भी तरीके से मारने की अनुमति देता है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार फिलहाल एक्ट में संशोधन की प्रक्रिया में है। इससे पहले पेटा इंडिया ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी और जिसमें अप्रैल में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करना शामिल था। पेटा इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मणिलाल वलियाते ने इंडिया टुडे के हवाले से कहा है कि भले ही पीसीए अधिनियम पशु बलि के लिए छूट देता है, लेकिन ऐसी प्रथाएं अक्सर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के विरोधाभास में खड़ी होती हैं, जो स्वदेशी जंगली प्रजातियों को शिकार से बचाती हैं और कब्जा करती हैं। पशु अधिकार समूह ने यह भी मांग की है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में पशु बलि को दंडनीय क्रूरता के रूप में माना जाना चाहिए। इंडिया टुडे के अनुसार ईद उल अजहा से पहले पशु अधिकार समूह ने भी सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुख को पत्र भेजकर परिवहन में अवैध प्रथाओं और जानवरों की हत्या को रोकने के लिए एहतियात कदम उठाने का आग्रह किया है। ये पेटा इंडिया के बहाने जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कुर्बानी बकरी ईद के दौरान, ये कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी खड़े करता है। और इससे आगे ही मोदी जी को पत्र में क्या कुछ कहा गया है, जिस पर लोगों से भी बात की गई है, जिसमें मुंबई के एक प्रसिद्ध मौलवी मुफ्ती यूसुफ अहमद ने कहा है कि वे इस तरह की प्रस्ताव की निंदा करते हैं और उन्हें आश्चर्य है कि तथाकथित पशु अधिकारी समूह बकरी या भेड़ जैसे खेत जानवरों के बारे में बुनियादी बातें नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि यदि ये पशुधन नहीं खाया जाता तो वे अधिक आबादी वाले होंगे और सभी के लिए समस्याएं पैदा करेंगे और अंत में भूख और बीमारियों से मरेंगे। उन्होंने कहा कि भेड़ और बकरियों में स्वाभाविक रूप से अधिकांश स्तनधारियों की तुलना में अधिक प्रजनन करने और खुद को कई गुणा करने की क्षमता होती है। तब आप सभी मवेशियों को कहां रखेंगे? उसने पूछा
और इसी के साथ साथ मुफ्ती यूसुफ असद ने भी टिप्पणी की है। ये हमारा विश्वास है और सामान्य ज्ञान हमें यह भी बताता है कि इस प्रकार के जानवरों को मनुष्य द्वारा खाने और उपयोग करने के लिए बनाया गया था और ये लोगों को मटन से इनकार करने की बुनियादी स्वतंत्रता के खिलाफ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे इस बात से सहमत हैं कि जानवरों पर अत्याचार या क्रूरता के साथ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। यही कारण है कि हम ईद उल अधा पर अल्लाह को यथासंभव विनम्रता पूर्वक बलिदान करने से पहले एक बकरी को एक प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में मानते हैं। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि सरकार इस तरह के अपरिपक्व और मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी। बकरी ईद से पहले पेटे इंडिया का जो हथकंडा था वो खुल करके सामने आ गया है, जिस पर राजनेताओं को भी सियासत करने का मौका मिल गया है। अब सवाल पेटा इंडिया से किया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिख करके आपने कुर्बानी से पहले यानी कि बकरी ईद से पहले तमाम बातें और अपना पशु प्रेम तो जग जाहिर कर दिया। अब अंत में मेरा एक सवाल पेटा इंडिया से है कि पेटा इंडिया उन लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ेगा जो मुस्लिम नाम रख करके अपने बड़े बड़े शेल्टर हाउस चला रहे हैं और उनके तमाम राजनेता भारतीय जनता पार्टी और हिंदू नाम वाले हैं। क्या इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करके पेटा इंडिया ये साबित करने की कोशिश करेगा कि जो ये लोग कर रहे हैं वो गलत है और इसे पूरी तरीके से रोका जाना चाहिए? तब जाकर के पेटा इंडिया का ये माना जाएगा कि वाकई में पशु प्रेम है। वरना बकरी ईद के दौरान जो आपने शगुफा और लोगों को सियासत करने का मौका दे दिया है वो कहीं ना कहीं गलत है, जिसके चलते लगातार मुस्लिम त्योहार आते ही इस तरीके के हथकंडों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।